हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेह और आप देख रहे हैं मेरे साथ लॉ की बात स्नेह के साथ। दोस्तों, आज हम क्राइम लॉ पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे आज जनरल एक्सेप्शन। अक्सर हम लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि हमें धाराएं याद नहीं होती। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को धाराएं टिप्स में याद हो जाए। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मेरे इस चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो हम पहले जाते हैं जनरल एक्सेप्शन। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत 105 में हमारे पास दो डिवाइड में धाराएं हैं। एक है 76 टू 95 और दूसरा है 96 टू 106 सेक्शंस। एक है जनरल एक्सेप्शन में 76 टू 95 और प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 96 टू 106। ये धाराएं हैं कि इन धाराओं के जरिए आप अगर कुछ हमसे हो जाता है, किसी को जान बचाने पे, मतलब ये जो धाराएं हैं ये आपको बचा सकती है सज़ा से और कंपेंसेशन से। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जब हम पहले प्राइवेट डिफेंस जो है सेक्शन 96 टू 106 ये नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। पहले हम इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जनरल एक्सेप्शंस में सेक्शन 76 टू 95 जो आता है हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ग्राफ बनाइए। पहले हम देखेंगे सेक्शन 76 टू 79 क्या होता है। ये मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट होता है, यानी तथ्यों के भूलकरण के कारण कोई काम करता है, वो सेक्शन 76 टू 79 आता है। मैं आपको पूरा डिफाइन ही कर देती हूँ सेक्शन 76। आप इन्हें ग्राफ बना लीजिए। पहले देखिए, एक लगाइए, इस तरह से बना पाएंगे आप? राइटिंग तो समझ नहीं आएगी, इस तरह से बनाओ, ठीक है। वैसे मैं बोल इतना अच्छा रही हूँ कि आप लिख लेंगे। देखिए, आप क्या कीजिएगा, एक एरो बनाइए जनरल एक्सेप्शंस, उसके नीचे सेक्शन 76 टू 99 लिखिए, उसके नीचे। तो दोस्तों, सेक्शन 76 टू 79 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बताता है, मतलब तथ्यों के भूल के कारण जो गलती हो जाती है वो हमें बचाता है। सेक्शन 77 टू 78 जुडिशियल बाय फैक्ट बताता है, यानी कि जुडिशियल कोई सज़ा देती है, जैसे किसी को फांसी की सज़ा दे दी है तो जुडिशियल को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, वो ये जुडिशियल ऑफ फैक्ट है। मैं आगे डिफाइन करूँगी इन सबको, आप पहले प्रिंट आउट वो पॉइंट आउट लिख दीजिए। सेक्शन 80, 81, 82, 83, 84, 85 विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन को बताता है, ठीक है। सेक्शन 87, 88, 89 विदाउट कंसर्न बताता है। सेक्शन 92, 93, 94 विदाउट कंसर्न बट गुड इन फैक्ट बताता है, विद कंसर्न बट गुड इन फैक्ट बताता है। ये धाराएं हैं, लिखते रहिएगा, इसको आगे डिफाइन करूँगी मैं आगे, ठीक है। और सेक्शन 95 जो है वो जो बताता है, जैसे कि इसमें मतलब केस ध्यान बॉर्डर एडॉप्टर, मतलब केस इसमें कोर्ट इसमें सज़ा नहीं देती। जैसे किसी को थप्पड़ मार दिया और किसी ने केस कर दिया कि उसने पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, भैया मेरे को उस पर सज़ा देनी है, तो कोर्ट इन कुछ चीज़ों पर सज़ा नहीं देती है। ये जो जनरल एक्सेप्शंस की धाराएँ हैं ये हमें बचाती है सज़ा से और कंसेप्शन से। तो मैंने आपको बताया है जनरल एक्सेप्शन जो है 76 टू 95 होता है। इसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 76 टू 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 77 एंड 78 जुडिशियल बाय फैक्ट, सेक्शन 80, 81, 82, 83, 84, 85 ये बताता है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, सेक्शन 87, 88, 89 विदाउट कंसर्न, सेक्शन 92, 93, 94 विद कंसर्न बट इन गुड इन फैक्ट, और सेक्शन 96 ये बॉदर नहीं करती है कोर्ट, मतलब कुछ चीज़ों के लिए सज़ा नहीं देती है। अब हम इसको डिफाइन इतने प्यार से करेंगे कि इतने अच्छे से करेंगे कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो बिना देरी के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, 776 क्या बताता है। सेक्शन 76 क्या बताता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग बाय लॉ। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ bound by law, nothing is an offense, point out, nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by a reason of a mistake of law in good fact believe himself to be bound by law to do it। देखिए, जो एक्ट कर रहे हैं मिस्टेक करते हैं, गलती से करते हैं, और वो आपको लगता है आप मतलब बॉन्ड बाय लॉ है, आपको कानून ने कहा है ये काम करना है और वो आप काम करने जाते हैं लेकिन गलती से कुछ और हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए गोपाल कालिया का एक केस था, पुलिस ऑफिसर जाता है, राम को पकड़ने आता है,
एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक गोपाल कालिया एक केस लो है, उसको मैं बाद में डिफाइन करूँगी, एग्जाम्पल समझा रही हूँ। उसमें होता है क्या, पुलिस ऑफिसर है, एग्जाम्पल के लिए पुलिस ऑफिसर राम को पकड़ने आता है और वो किसी आनंद से पूछ लेता है कि राम कौन है, और आनंद जो है वो श्याम को राम बता देता है। अब क्या होता है, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो श्याम को गिरफ्तार कर लेता है। अब गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसे गिरफ्तार करना होता है, सम्मन दिया गया होता है कोर्ट से कि आप राम को गिरफ्तार करके आओ, लेकिन आनंद ने श्याम को राम बता दिया और पुलिस ऑफिसर ने आनंद के कहने पर अपना जो ड्यूटी है वो कोर्ट का ड्यूटी निभाया और उसने श्याम को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब क्या था, ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट पुलिस ऑफिसर डन ए रॉन्ग कंसाइनमेंट, गलत कंसाइनमेंट किया, विच कम्स इन एक्ट 439/440, लेकिन पुलिस ऑफिसर बच सकता है बाय द सेक्शन 76, इसी सेक्शन से बच सकता है, विच इज डन बाय ड्यू टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब सच्चाई के जानकारी के अभाव से, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से वो किसी गलत को गिरफ्तार कर लिया, तो वो जो रॉन्ग कंसाइनमेंट किया है पुलिस, वो सेक्शन 76 से बच सकता है। एग्जाम्पल 2, भीड़ में एक ऑफिसर होता है, पुलिस ऑफिसर के कहने पे अगर ऑफिसर भीड़ पर गोली चलाते हैं, बहुत भीड़ है, मारपीट हो रही, हंगामा हो रहा, दंगा हो रहा है, ऑफिसर चलाता है हवा में, तो उसमें पुलिस ऑफिसर पे कोई केस नहीं होगा, क्योंकि वो सेक्शन 76 में होगा, वो अपने लॉ को बचाते हुए कर रहा है, क्योंकि भीड़ एक वैसे भी प्रोवाइडेड होता है भीड़। ठीक है, 76 हमने आपको ये बताया। ठीक है, 76 हमने आपको बताया क्या होता है, हम आपको बताते हैं सेक्शन 79, 77 और 78 भी बताएंगे। सेक्शन 79 क्या होता है, मेन डिफरेंस बिटवीन 76 एंड 79, बॉन्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। 76 बॉन्ड ऑफ लॉ है, 79 जस्टिफाइड बाय लॉ है। बॉन्ड ऑफ लॉ में ऑफिसर काम करते हैं, पर जस्टिफाइड बाय लॉ में प्राइवेट पर्सन भी काम करता है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल एक कांस्टेबल था, सिविल ड्रेस में था, प्राइवेट पर्सन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो सिविल ड्रेस में था, उसका कपड़ा खून से सना था। बाद में पता चला गिरफ्तारी मतलब प्राइवेट आदमी कैसे गिरफ्तार, उसको पकड़ लेना, पकड़ के रख लेना कि यार तुम्हारे कपड़े, मतलब मैं आपको दोबारा समझाती हूँ। एक आदमी था, पुलिस ऑफिसर था, वो सिविल ड्रेस में था, उसके कपड़े में खून लगा था, दूसरे आदमी ने देखा यार इसके कपड़े में खून है, हो सकता है मर्डर करके आया है, तो ये हमारा जस्टिफाई बाय लॉ है कि हम उसे पकड़ सकते हैं कि भाई ये तुम्हारे कपड़े में खून कैसे लगा, तुम किसको मर्डर करके आए। हम कोई भी प्राइवेट पर्सन पकड़ सकते हैं किसी को भी कि भाई तुम मर्डर करके आए हो क्या। अब क्या हुआ, उसको पकड़ लिया उसने, तब पुलिस वाले ने बताया भैया मैं अपने बकरी को दफना के आ रहा हूँ, वो मर गई थी। अब ये जो बंदा है वो सेक्शन 79 में अपने आप को सेव कर सकता है कि भैया मैंने आपको जो पकड़ा था, आपको जो मैंने अरेस्ट किया था या आपको बाउंड कर लिया था, आपको कमरे बंद कर दिया था, वो जो बंदा है प्राइवेट पर्सन है, वो अपने आप को सेक्शन 79 के तहत अपने आप को बचा सकता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको 76 और 79 बताया। 76 जो है वो बॉन्ड बाय लॉ है, मतलब पुलिस ऑफिसर जो किसी को गिरफ्तार करने जाता है वो गलती से गिरफ्तार हो जाता है। 79 जो है वो है जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी कि कानून में ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान अपराध कर रहा है या अपराध करके भाग रहा है तो कोई भी प्राइवेट पर्सन उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन गलत फहमी में पकड़ा है तो सेक्शन 79 के तहत बच सकते हैं। 76 एंड 79 आप बोलेंगे अब 77 और 78 कहाँ गया, तो 77 है जज साहब ने किसी को कहा, कोई अपराधी को जज साहब ने सजा दिया है कि भैया इसको फांसी चढ़ा दो, तो जज साहब को क्या सजा होगी, नहीं होगी, तो सेक्शन 77 के तहत है। अब जज साहब ने सजा देने किसको कहा, जल्लाद को, जल्लाद फांसी देगा ना, तो सेक्शन 78 के तहत वो भी बच जाएगा, मतलब जल्लाद को भी सजा नहीं मिलेगी। जुडिशियल एक्ट में कोई भी काम करेगा तो उसको सजा नहीं मिलती। ठीक है, सिंपल। 76 बॉन्ड बाय लॉ, 79 जस्टिफाइड बाय लॉ, बकरी को किसी ने बकरी का खून लग गया था, किसी प्राइवेट आदमी ने पकड़ लिया था। 77 और 78 जो जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, जो जुडिशियल काम में किसी को सजा नहीं मिलती। ठीक है, आपको 4 लॉ याद होंगे तो उंगलियों में, थैंक यू बोलना होगा आपको बाद में। अब हम आते हैं सेक्शन 80। ठीक है, आपने 76 में, आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, साथ में हमने सेक्शन 76 to 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, 77 और 78 जुडिशियल बाय फैक्ट था। अब हम पढ़ रहे हैं 80, 81, 82, 83, 84, 5 धाराएँ कैसे याद करेंगे जो कि विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन है, यानी ये धाराएँ हमें कैसे बचाती है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 80 को। सेक्शन 80 बताता है एक्सीडेंट। एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर कुल्हाड़ी से लकड़ी जंगल काट कर जाता है और वो सुनसान जगह है, काट रहा है और अचानक कोई आ जाता है
और इस तो सुनसान रास्ते में कोई बंदा जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और अचानक कोई आ जाता है और इसी बीच में कुल्हाड़ी का जो लकड़ी का धारदार हिस्सा है वो निकल जाता है और राहगीर में किसी उसको चोट लग जाती है। ये सेक्शन 80 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर समझ आए आपको, दोबारा बता रही हूँ। सुनसान जगह है, सुनसान जगह में कोई लकड़ी काट रहा है, ए लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काटते काटते अचानक कोई वहाँ पे आ जाता है और वो लकड़ी का जो एक्स है, कुल्हाड़ी का हिस्सा जो है वो आता है और बी को लग जाता है, जिससे वो मर जाता है, घायल हो जाता है। तो इसमें वो अपने आप को कैसे बचाएगा, ए कैसे बचाएगा, सेक्शन 80 के तहत बचाएगा। लेकिन यही बंदा अगर लकड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में काट रहा होता है, पढ़ के सुनाती हूँ, लेकिन अगर ए भीड़ भाड़ में लकड़ी काट कर कुल्हाड़ी से और कुल्हाड़ी निकल कर किसी को लग जाता है तो सेक्शन 80 के अंतर्गत वो नहीं आएगा, क्योंकि ए को वेट करना था भीड़ कम होने का, ये ध्यान रखना था। ओके, देखिए कितना अच्छे ये हमारे कानून में कितने अच्छे धाराएं हैं। सेक्शन 80 आपको बचाएगा, लेकिन तब बचाएगा जब आपको पता ही नहीं, मतलब सुनसान रास्ते में आप कर रहे हो और आपको पता है कि कोई आएगा नहीं आपको, लेकिन आपको पता है उस रास्ते में कोई आता है जाता है या भीड़ वाला इलाका है, तब आपके बहुत ध्यान से आपको लकड़ी काटना था उस कुल्हाड़ी से। क्या पता कोई आ जाए, चोट लग जाए, तो सेक्शन 80 तब बचाएगा जब आपको बिल्कुल नहीं पता उस रास्ते में कोई भी नहीं आता है और जाता है, आपने लकड़ी काटा, उसका कुल्हाड़ी का लास्ट वाला जो पहला वाला हिस्सा होता है वो लगा और चोट लग गया, तो सेक्शन 80 बचा देगा। लेकिन आप किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे रिहायशी है, कभी कभी लोग आ भी जाते हैं और भीड़ वाला इलाका है, वहाँ आप लकड़ी काट रहे हो, वो खुल के बाहर लग गया किसी को, तब आपको सेक्शन 80 नहीं बचाएगा, क्योंकि आपको वहाँ तब ध्यान रखना चाहिए था कि कोई भी आ सकता है, आपको वेट करना था भीड़ का जाने का या उस रास्ते का खाली होने का। तो सेक्शन 80 ये बताता है। सेक्शन 81 एक्ट ऑफ नेसेसरी की बात बताता है। सेक्शन 80 एक्सीडेंट बताता है, सेक्शन 81 एक्ट ऑफ नेसेसरी बताता है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये 5 धाराएं जो बता रही हूँ एक्ट विदाउट इंटेंशन है, जो कि तो सेक्शन 81 में आपको बता रही हूँ एक्ट ऑफ नेसेसिटी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल हम एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। सेक्शन 81 एक्ट ऑफ नेसेसिटी, 5 धाराएं हैं, 80, 81, 82, 83, 84, 85। ये बताएगा एक्ट विदाउट इंटेंशन, जिसमें हम बच सकते हैं अपने आप को। देखिए एक घर जल रहा था, अगर उसे राइट साइड गिराते हैं, घर जल रहा है, अब उसको गिराना है क्योंकि अब वो आग पकड़ रहा है, ठीक है, आग को गिरने वाला है और हम फायर ब्रिगेड आया, उसको गिराना है उस घर को। तो क्या होता है कि अगर राइट साइड गिराते हैं उस घर को, तो सामने राइट हैंड साइड गैस का गोदाम होता है और गैस के गोदाम में आग लग जाएगी तो उस गोदाम की वजह से पूरा गाँव जल जाएगा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 झुग्गी और कुछ बकरियां हैं, और लेफ्ट हैंड साइड जलाएंगे, गिरा देंगे उसको तो 2 झुग्गियां और कुछ बकरियां जल के मर जाएंगी। तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी क्या होगा, एक्ट ऑफ नेसेसिटी ये होगा ना कि उसको लेफ्ट हैंड साइड गिरा दिया जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड गिराने के बाद कुछ नुकसान होगा तो उसमें सजा नहीं होगी, सेक्शन 81 के तहत उसको बचा जा सकता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक बड़ा जहाज जा रहा था, ठीक है, एक बड़ा जहाज जा रहा था, अगर सिर्फ ए साइड टर्न लेती है, जैसे देखा 2 साइड है, ए साइड टर्न लेगी तो देखते हैं कि ए साइड में क्या है कि बहुत एक नाव जा रहा है जिसमें 500 लोग सवार है। अब बी साइड टर्न करेगी तो उसमें एक नाव है, मतलब उसमें 2 लोग है, वो डूब के मर जाएंगे, मतलब शिप को टर्न लेना जरूरी है, अदरवाइज वो डूब जाएगा क्योंकि उसके अंदर 5000 लोग हैं। तो अगर वो बी साइड टर्न की और वो 2 लोग मर गए, तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी क्या बोलता है, 500 लोगों को मारने से अच्छा है कि 2 लोग मर जाए, तो उसमें वो सेक्शन 81 के तहत बच जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, इसमें दिमाग लगाना होगा। 3 आदमी नाव में कहीं समुद्र में जा रहे थे, 3 आदमी तीनों के तीनों खो गए। बहुत दिन तक समंदर में घूमते रहे, कुछ नहीं मिला, भूख लगी, 2 आदमियों ने मिलकर एक को खा लिया। तो क्या इसमें सेक्शन 81 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अपनी जान बचाने के लिए आपने किसी एक को मार दिया, ये एक्ट ऑफ नेसेसिटी में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट धारा हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 82, अक्सर सवाल में पूछा जाता है, ठीक है, और इसको याद। सेक्शन 82 इसको कहते हैं डॉली इन कैपेक्स, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। डॉली इन कैपेक्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82, 7 साल से कम उम्र के बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो ऑफेंस नहीं माना जाता है, लेकिन टोर्ट में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 7 साल से कम के बच्चा अगर कोई क्राइम करता है या कुछ भी करता है तो उसकी सज़ा उसके पेरेंट्स को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 18 साल से कम की लड़की और 21 साल का लड़का अगर शादी करेगा तो शादी तो वैलिड होएगी, पर उस लड़के और लड़की को सजा भी नहीं होएगी, पर जो उस लड़के और लड़की की शादी करवाया है और उस शादी में शामिल हुआ है उसको सजा मिलेगी, ठीक है। एक और बात आपको बता दूं, 7 साल से कम का बच्चा और 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का गवाह नहीं माना जाता और नहीं दे भी सकते हैं, ठीक है। इंडियन पैनल कोड में ये साफ साफ डिफाइन किया गया है कि 7 साल से
कम उम्र के बच्चे को कोई सजा नहीं मिलेगी, इसके लिए जे एक्ट होगा। पर अब कानून में 18 साल से कम बच्चे को भी जे एक्ट के अंतर्गत आता है। जे एक्ट कहता है कि 16 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा 18 के बीच में कोई भी क्राइम करता है तो उसे शेल्टर भेजा जाता है। 7 साल को भी बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। इसका आगे हम बताएंगे। देखिए, सेक्शन 83 बताता है कि बच्चे की मानसिकता कैसी होती है। देखिए, जब कानून बना था जब कानून बना था वो 1860 के आसपास का बना हुआ था। तब का कानून और तब के समाज में और आज के समाज में काफ़ी फर्क है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपके साथ समझाती हूँ। देखिए, सेक्शन 83 बताता है 7 से 18 साल का बच्चा दो डिवाइड में करते हैं। एक बच्चा मैच्योरिटी होने पर और मैच्योरिटी ना होने पर। 7 से 18 साल का बच्चा एक डिफाइन कीजिए, मैच्योरिटी होने पर, मैच्योरिटी होने पर, ना होने पर। ठीक है, अब इसमें देखा जाता है सोचने और समझने की क्षमता कितनी है। अब ये देखा जाता है कि 7 से 18 साल के बच्चों को दो ग्रुप में डाला गया है, एक मैच्योरिटी होने पर और एक अनमैच्योरिटी होने पर। दो ग्रुप में बांट के ये देखा जाता है कि बच्चे की सोचने और समझने की क्षमता कितनी अलग है या कितनी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको इतिहास बताऊँ। 1860 का कानून बना है और ये चल रहा है 2024, 25, 26 चल रहा है। मतलब 26 तक तो वीडियो आप देख ही लोगे आप लोग। 1860 और 2024 में जमीन आसमान का समाज का फर्क पड़ चुका है। पहले बच्चों की जो मैच्योरिटी थी वो अलग थी। अब 1860 में अलग थी और अब में अलग है। पहले एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अगर हम एक 8 साल के बच्चों को एक बंदूक पकड़ाते हैं और उसे बताते हैं ये क्या है, अगर वो कहता है कि भाई एक उनमें से एक बच्चा बोलेगा ये बंदूक है, इससे गोली निकलती है और गोली निकलते हम किसी को मारेंगे, हम मर जाएगा। और दूसरा उसी तरह दूसरा बच्चा शायद ये जवाब दे कि ये तो खिलौना है, इससे ढाई ढाई पटाखे निकलते हैं। तो इन दोनों की मैच्योरिटी अलग है। तो कोर्ट अब सजा देता है उसकी सोचने और समझने और मैच्योरिटी के हिसाब से। उम्र में यहाँ मायने नहीं रखता। उसी को सेक्शन 83 बताता है। ठीक है, अब सेक्शन 84 क्या कहता है? एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि पागल का एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड से भी कोई गलती होती है, कुछ होता है ऐसा, तो कानून में उसकी सजा से कैसे बचा सकते हैं। अपने एक्यूज, वैसे अक्सर अपने एक्यूज को बचाने के लिए वकील इसका सहारा लेते हैं, जो कि गलत है। अगर असली में अनसाउंड माइंड है तो कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, लेकिन एडवोकेट का काम है अपने क्लाइंट को बचाना। अपने एक्यूज को बचाने के लिए वकील साहब इस्तेमाल करते हैं कि जज साहब जब एक क्राइम किया था तब ये होशो हवास में नहीं था, दारू पिया हुआ था, दिमाग नहीं था। अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 में भी पढ़ते हैं। अगर कोई पूरे दिन पागल होता है और अंतरालों में ठीक होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहते हैं। ऐसा भी होता है, बताऊंगी आगे। और अगर पूरे दिन ठीक रहता है और कुछ अंतरालों में पागल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। टो टाइप, देखिए कॉन्ट्रैक्ट में ये जो सेक्शन 84 है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैंने भी अभी 2 बार पढ़ा था, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सेक्शन 84 जो अनसाउंड माइंड के बारे में है, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है। तो क्या बताता है, अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 12 में भी पढ़ते हैं। अगर कोई आदमी पूरे दिन पागल होता है और कुछ अंतरालों में ठीक होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मतलब पूरे दिन पागल है लेकिन कुछ अंतराल में ठीक हो जाता है, यानी कि सुबह से शाम तक वो पागल रहता है लेकिन शाम के 5 बजे से 6 बजे तक वो ठीक रहता है, तो उसमें किया गया कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड माना जाएगा। और वहीं अगर कोई आदमी पूरे दिन ठीक रहता है और कुछ अंतराल में वो पागल हो जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाता है। 2 टाइप्स ऑफ अनसाउंड माइंड होते हैं, एक लीगल और मेडिकल। ठीक है, हो अब चलते हैं सेक्शन 85 की तरफ। ये एक्ट विदाउट इंटेंशन का लास्ट टॉपिक है सेक्शन 85, लेकिन हम अब लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं। सेक्शन 85 क्या बताता है? इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट, नशे की हालत में कुछ होता है तो यह बेनिफिट मिलेगा, यानी कानून से सजा से आप बच सकते हो नशे की हालत में। लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊँ, एक आदमी शादी में बहुत ड्रिंक कर लिया, वो एक बच्चे को कुर्सी मांगा, बच्चे ने कुर्सी नहीं दी, उसे गोली मार दी और भागने लगा। तो अपराधी इंटॉक्सिक का फायदा उठाना चाहा तो कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि उसने जानबूझ के ड्रिंक लिया था, कोई जबरदस्ती तो नहीं दिया गया था, और वो भाग रहा था, यानी कॉन्शियस था कि उसने गलत काम किया है। तो वो सेक्शन 85 के तहत अपने आप को नहीं बचा सकता। आपने ड्रिंक अपने आप लिया है और आप अपने आप गोली भी मारी है आपने, और आप अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हो, तो आपको कानून से इसकी कोई